कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनता, शास्त्रों को समझना पड़ता है। जय भोले। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज, साधु, संत, कथावाचक, रिलीजियस गुरुज, या फिर और भी दूसरे ज्ञानी लोग जो इन सब कैटेगरीज में नहीं आते, उनकी बातें हम तक पहुंच पा रही हैं या हम उनके विचारों तक पहुंच पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं। अब यहाँ पे वो लोग जो कह रहे हैं वो तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन वो कहना चाह क्या रहे हैं? जो वो कहना चाह रहे हैं ना, जो वो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको ना उनके वर्ड्स के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं भाव। और ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे कथावाचक या बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हुए एक सेंटेंस यूज करते हैं कि ये शास्त्रों में लिखा है। अब अगर वो कह रहे हैं, मैं यकीन कर ले रहा हूं कि उन्होंने पढ़ा है। लेकिन शास्त्र एक ऐसी चीज है, हमारे शास्त्र ऐसी चीज है, एक शास्त्र हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ये एक ऐसी कैटेगरी है ना, जिसके सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनता, शास्त्रों को समझना पड़ता है। और ये पढ़ने और समझने के बीच का जो फर्क है ना, ये भाव से है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप जो लिखा है वही पढ़ेंगे। एक तो ये है कि मोस्ट ऑफ अस डोंट नो संस्कृत, संस्कृत नहीं आती है हम लोगों को, और हमारे शास्त्र ज्यादातर संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो उनके फिर आगे ट्रांसलेशंस हुए हैं, तो ट्रांसलेशंस जिन्होंने किए हैं, ह्यूमंस ही हैं। तो ये समझिए कि जब भी कोई ओरिजिनल ट्रांसलेट होता है, तो उसमें एक पर्सनल ओपिनियन जो है, एक पर्सनल पर्सपेक्टिव जो है, इंटरप्रिटेशन का, वो ट्रांसलेशन में ऑटोमेटिकली आता ही आता है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उसे इनकार नहीं कर सकते, आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो ट्रांसलेट कर रहा है, उस व्यक्ति का खुद का उस सब्जेक्ट पे, उस विषय पे ज्ञान कितना है। अब आप समझ लीजिए अगर कोई साइंस जर्नल है, कोई रिसर्च, साइंस का रिसर्च जर्नल है, केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, इंग्लिश में है, मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है उसे। लेकिन अगर मेरी साइंस के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, फिर चाहे मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं पे कितना भी अच्छी पकड़ हो, लेकिन अगर मेरे को उस विज्ञान का ज्ञान नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो ट्रांसलेशन करने में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ। इसी तरह से आप देखेंगे कि एक ही चीज को लेके एग्जांपल देता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी, सभी को पता है, महाभारत का हिस्सा है। लेकिन आप देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के मल्टीपल ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं, एंड मैं सिर्फ मल्टीपल लैंग्वेजेस ही नहीं कह रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज भी अगर ले लें या इंग्लिश लैंग्वेज ले लें, तो बहुत सारे लोगों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, जिन्होंने भगवत गीता को समझा है, समझने की कोशिश करी है, प्रयास किया है, उन्होंने ट्रांसलेशंस करे हैं, इंटरप्रिटेशंस जिसे हम बोलते हैं। अब ये इंटरप्रिटेशंस क्यों आ गए पता है? क्योंकि आप अलग-अलग ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीजों में बहुत सारे डिफरेंसेस लिखेंगे, जबकि श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत एज इट इज ना सेम है। हर ट्रांसलेशन में, हर इंटरप्रिटेशन में फर्क आता जा रहा है, फर्क आता रहा है। इसलिए बहुत सारी जगहों पर तो श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर संवाद होता है। संवाद का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप डिबेट करते हैं। विवाद क्या होता है? आर्ग्यू करना। संवाद इज द ऑपोजिट ऑफ विवाद। तो ये संवाद क्यों होता है? इनफैक्ट अगर आप और पुराने टाइम में जाएंगे, राजाओं महाराजाओं के टाइम पे जाएंगे, तो वो ऐसे संवाद कराते थे। स्पिरिचुअल डिबेट्स होती थी। अलग-अलग देशों से, अलग-अलग राज्यों से बड़े-बड़े विद्वान, ज्ञानी, पंडित, महंत आते थे और वो डिबेट करते थे। ये डिबेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर शास्त्रों में सब कुछ लिखा ही है? कि शास्त्रों को पढ़ना और समझना बहुत 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 अलग चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ है। और ये चीज़, ये जो डिफरेंस है ना, यही भाव का डिफरेंस है कि आप भाव समझ पाए या नहीं समझ पाए। शास्त्र जो कह रहे हैं आपको, श्रीमद् भगवत गीता जो कह रही है आपको, रामायण जो आपको कहना चाह रही है, श्री रामचरितमानस आपको क्या कहना चाह रही है, अगर आप वो भाव नहीं समझ पाए, आप बस ये लिखा है, वो पकड़ के चल लिए, गड़बड़ हो जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे की कथावाचक भी, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ये कहकर कि हमारे शास्त्रों में लिखा है।
अच्छा, एक तो वो कभी शास्त्र मेंशन नहीं करते कि कौन से शास्त्र की वो बात कर रहे हैं। ऊपर से ये नहीं हमें श्योरिटी है कि उन्होंने ओरिजिनल शास्त्र जो जिस अगर वो शास्त्र मेंशन कर भी दें, तो उन्होंने वो एक्चुअल में वो शास्त्र इन इट्स ओरिजिनल संस्कृत ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है, या उन्होंने किसी इंटरप्रिटेशन को पढ़ा है, या फिर हो सकता है कि इनके जो गुरु रहे होंगे जिनसे इन्होंने सीखा है, उन्होंने उस ओरिजिनल टेक्स्ट, उस शास्त्र का जो इंटरप्रिटेशन इन्हें बताया है, ये है। मतलब देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, और इसमें से क्या सही है क्या गलत है, मैं उस पर भी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरा पर्पस यहाँ पे किसी चीज को सही या गलत, या किसी बात को सही या गलत कहने का नहीं है। हालांकि एक दो चीजों को मैं कहूंगा भी, वो मेरी अपने समझ के हिसाब से होगा। पर पॉइंट मेरा ये है कि कोई भी चीज कहीं पे लिखी है तो आप ये समझो उसका भाव क्या है।